और आइए सीधा रुक करें मेरठ की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त पहुंचे हैं। आजाओ भैया। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे हैं मेरठ और वहां कुछ ही देर में जो लोग मौजूद हैं उनको संबोधित करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में कई गणमान्य लोग मौजूद हैं जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद हैं और यहां कई बड़े दिग्गज आप देख सकते हैं जो कि कुछ ही देर में यहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है आज, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कार्य समिति की बैठक के पहले दिन सीएम योगी ने मिशन 2019 के लिए कमर कसने की बात की है, यानी कि अब पूरा फोकस जो है वो 2019 पर लगा हुआ है और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, जीत का मंत्र देने की बात हो रही है। बीजेपी खेमे में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पहुंचे हैं। हर बार इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं, जीत का मंत्र देते हैं, तमाम लोगों की मीटिंग, तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं और उसमें फिर कुछ निर्णय निकालते हैं। आज क्या कुछ खास रहने वाला है इस पर नजर है। बहरहाल ये तस्वीरें आप उसी मंच की देख रहे हैं जहां पर कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। हमको किसी गठबंधन की या किसी की चिंता बिल्कुल नहीं है। अपनी कार्यकर्ता शक्ति पर और जनता के आशीर्वाद पर भरोसा है और 2019 में सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम यहां से संकल्प लेके जाएंगे कि 2019 में भाजपा की सरकार बने और उस संकल्प का कोई विकल्प नहीं। पक्ष को मैं तो एक उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और ममता बनर्जी ने सुबह 11 बजे पार्लियामेंट में गांधी जी की मूर्ति के सामने साथ रहने की कसमें खाई और शाम को 5 बजे उसी दिन मुलायम सिंह जी यू टर्न ले गए। तो इतिहास मौजूद है और इतिहास अपने को दोहराएगा। गठबंधन बनने से पहले ही धूल दूसरित हो जाए। तो भाजपा कार्य समिति के मंथन का आज दूसरा और अंतिम दिन। राफेल डील पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का बयान सामने आया। मनोज सिन्हा ने कहा है राफेल डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, ये देश जानता है, राहुल गांधी के पास बोलने को कुछ नहीं है। तो सरकार की सरकार से डील हुई है, उसको ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, इस बात को देश जानता है और संसद में कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं। और मेरठ में राम मंदिर पर बोली है साध्वी प्राची। साध्वी प्राची ने कहा है कि राम मंदिर हमारा है और हमारा ही रहेगा। रूप से संसार की कोई ताकत राम मंदिर बनने से रोक नहीं पाएगा। संसार की कोई ताकत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या होगा मैडम? हम सम्मान करते, इज्जत करते सुप्रीम कोर्ट की, इंतजार कर रहे हैं। ओपन रिमार्क्स दे दीजिए, आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर, राम मंदिर को लेकर? देखिए, राम मंदिर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। तो ये देखा साध्वी प्राची जो कि अपने विवादित बोलों की वजह से कई बार चर्चाओं में रही हैं। एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया। आइए सीधा रुक करें उमेश श्रीवास्तव की ओर। हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हैं हमारे साथ में। उमेश, यहां अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे हैं, मंच पर मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, साथ ही कार्य समिति से बातचीत भी करेंगे। तो कुल मिलाकर एक 2019 पर पूरी तरह से फोकस करते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। क्या कुछ वहां से खास जानकारी आपके पास निकल कर आई? जी हाँ, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि मिशन 2019 को लेकर उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है और बीजेपी के महामंथन का आज दूसरा दिन है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मेरठ पहुंच चुके हैं, क्रांति की नगरी मेरठ पहुंच चुके हैं और महामंथन का दौर शुरू हो गया है। ये महामंथन अभी प्रदेश कार्य समिति के मेंबर के साथ हो रही है और इसके ठीक बाद यानी तकरीबन 3:30 बजे तक सांसदों और विधायकों से भी रूबरू होंगे बीजेपी के चाणक्य, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह।
यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तकरीबन 700 से ज्यादा नेता इस वक्त मेरठ पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जिलों से यहाँ पहुंचे हुए हैं और सब उस गुरु मंत्र का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अमित शाह जी क्या गुरु मंत्र देते हैं, कौन से जीत का मंत्र देते हैं। गुरु मंत्र की बात तो होगी ही, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले उन प्रतिक्रियाओं की ओर एक बार रुक कर लेते हैं। अगर हम बात करें जैसे कई नेता लोग वहां पर मौजूद हैं, ऐसे में मनोज सिन्हा ने एक प्रतिक्रिया दी है राफेल डील के मामले पर। जहां विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर उन्होंने दो टूक कह दिया है, सरकार से सरकार की डील है और लोगों के लिए सब कुछ सामने, सब कुछ पूरी तरह से साफ है। जी हाँ, रिएक्शंस बिल्कुल आ रहे हैं। मनोज सिन्हा जी का एक बड़ा रिमार्क है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी और खासतौर से पूरा विपक्ष राफेल डील को लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है, लगातार आरोप लगा रहा है, ऐसे में मनोज सिन्हा जी का आज ये रिमार्क आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है और इस पर जो है उनका ये रिएक्शन की प्रतिक्रिया आई है। इसके अलावा राम मंदिर को लेकर के आपने कुछ देर पहले अभी साध्वी प्राची का भी जिक्र किया, उनके भी रिएक्शन को सुनाया और किस तरह से वो राम मंदिर के सवाल पर थोड़ा सा भागती हुई भी नजर आई। वो उस सवाल को टालना चाह रही थी क्योंकि विनय कटियार ने जिस तरह से कल राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के कहा था कि बाबर के पास ताकत थी, उन्होंने राम मंदिर तोड़वा दिया था और हमारे पास ताकत है, हम राम मंदिर को बनवा लेंगे, ताकत से बनवा लेंगे। इस सवाल पर जब साध्वी प्राची का रिएक्शन देना चाहा तो कुछ देर के लिए वो हिचकिचाई कि वो क्या बोले क्या ना बोले। हालांकि बाद में उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर को लेकर बीजेपी के कई जो नेता हैं वो कई बार घिर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद राम मंदिर का मुद्दा शांत करने का नाम नहीं लेते, कहीं ना कहीं गाहे बगाहे उस पर प्रतिक्रिया दे ही देते हैं और आज साध्वी प्राची ने ये प्रतिक्रिया दी है। हालांकि ये पूरी तरह से साफ है कि अगर बीजेपी से इस पर सवाल पूछा जाएगा तो कहेंगे निजी प्रतिक्रिया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस पूरी जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में NRC समेत कई मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखी है, साथ ही विपक्ष पर करारा हमला भी बोला। आइए बताते हैं अपने इस इंटरव्यू में क्या कहा उन्होंने। तो क्या कुछ कहा उन्होंने ये आपको हम दिखा भी रहे हैं। आसमान और हताश दलों का, असमान और हताश दलों का एक गैर वैचारिक समूह कोई महागठबंधन नहीं बल्कि राजनीति दुस्साहस है। निश्चित रूप से हमें पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। विश्वास है कि हम जीत का पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे। साथ ही केंद्र सरकार कानून को लागू करने, नागरिकों को स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसी भी भारतीय नागरिक को देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। NRC में जिन लोगों के नाम नहीं है उनकी नागरिकता साबित करने का उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा। आरक्षण सभी अभी फिलहाल रहने वाला है और इस पर हमें शक नहीं करना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर के सपने इस देश की ताकत है। GST पर राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव के दौरान लोगों को भड़काने की कोशिश की। राफेल डील एक पारदर्शी और ईमानदारी का सौदा है जो दो सरकारों के बीच हुआ। बाकी सब झूठा प्रचार है जो देश हित को नुकसान पहुंचाता है। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस झूठ बोलती है और बार बार दोहराती है। कोई भी व्यक्ति जो जनता का पैसा लेकर भागेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सितंबर 2017 से अप्रैल 2018 के बीच 45 लाख औपचारिक रोजगार पैदा हुए। EPFO के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 70 लाख नए रोजगार पैदा हुए। ये शायद उस प्रतिक्रिया पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही है जिसमें बार बार उनसे विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा था कि रोजगार कहां है युवाओं के लिए, तो उन्होंने अपनी बात को रखते हुए ये बताया है 70 लाख नए रोजगार पैदा हुए हैं। हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि वो सुरक्षित, संपन्न और हिंसा मुक्त राष्ट्र बने। तो अपनी इन बातों में ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू के दौरान कही। और प्रधानमंत्री मोदी के खास इंटरव्यू पर विपक्ष ने पलटवार किया। एक तरफ जहां राहुल पर पीएम के बयान पर कांग्रेस ने जवाब दिया तो वहीं दूसरी तरफ जेडीएस नेता दानिश अली ने भी मॉब लिंचिंग पर पीएम पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी गुमराह करने की कोशिश करते हैं पल पल। गुजरात में रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन का, भारतीय जनता पार्टी से 6 लाख वोट कांग्रेस पार्टी ज्यादा पाई है और आपने तो 43 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे जगह जगह पर, नॉर्थ ईस्ट से लेके और जगह जगह पर। आपकी अकेले की कहीं सरकार नहीं है। सजा याफ्ता एक्यूज्ड को, जिनको कोर्ट ने बाकायदे कन्विक्ट किया है, उनका कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ है, वो खाली बेल पर आए हैं, उनको जो है
माला पहना करके केंद्रीय मंत्री स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और आप कहते हो कि हम लिंचिंग की घटनाओं का जो है हम जो है उनको कंडेम करते हैं। और आइए अब लखनऊ से आ रही बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह से मांगी गई है रंगदारी। 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। बलिया के रसड़ा के विधायक हैं उमाशंकर सिंह। दाऊद इब्राहिम की फोटो लगी ईमेल और मैसेज से उन्हें धमकी मिली है। उमाशंकर सिंह ने गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। बलिया से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। बलिया के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह से रंगदारी मांगी गई है। तो बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह को 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। जो प्रोफाइल लगाई गई उसमें दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन की फोटो लगाई गई है। क्या पूरा मसला उन्हीं से जानते हैं, कैसे आपको धमकी मिली? देखिए, मुझे 6 तारीख को मेरे मोबाइल पे एक मैंने मैसेज पढ़ा, टेक्स्ट मैसेज था, न कि व्हाट्सएप था। उस पर लिखा था कि चेक योर ईमेल, बस इतना। और मेरा नीचे जो मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है तो उसको नीचे वो मेरी ईमेल पूरी लिखी हुई थी। फिर मैंने इसको गंभीरता से नहीं लिया। मैं सोचा कि तमाम ऐसे आते रहते हैं, कोई कंपनी का होगा, तो फिर मैंने इसको अवॉइड कर दिया। मेल मैं खोल नहीं पाया। 8 तारीख को पुनः दोबारा उसी नंबर से फिर मैसेज ही आया कि लास्ट वार्निंग, जीना या मरना, 1 करोड़ रुपया लिखा हुआ था। तब फिर मैंने अपने मेल आईडी को खोला और इस तरह से मेल को चेक करने लगा कि देखें कोई इस तरह के अननोन नंबर से, मैंने कोई अननोन मेल है क्या। तो फिर उसी में मैं एक मेल ऐसा मिला जिसमें दाऊद इब्राहिम का डीपी लगा हुआ था, और उसको मैंने खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि उमाशंकर, मैं नहीं चाहता कि तू बलिया की जनता की सेवा करना बंद करे, 1 करोड़ रुपया दे, वरना तेरे लिए 1 गोली ही काफ़ी होगी। अगर इसमें विलम्ब किया तो तुझे जल्दी ही इस दुनिया से विदा होना पड़ेगा। फिर मैंने इस बात को जब थोड़ा सा पढ़ा तो इसको गंभीरता से लिया, लेकिन मैं सोचा कि इसे कहीं बताना उचित नहीं होगा। मैं सीधे से धीरे से FIR लिखा और सारी मेल की प्रिंट आउट लिया। जिस नंबर से मैसेजेज आया था उसका मैंने वो लिया, क्लिप लिया, और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, गोमती नगर थाने को।